अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। आज जो है हमारे किचन में एप्पल जैम बन रहा है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की एक रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। और जी इस वक्त जो है मैं बाहर हूँ क्योंकि बच्चे इस टाइम बाहर हैं दोनों। हादी जो हैं वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर दानियाल भी मेरे साथ ही हैं। जस्ट हैव अ लुक। मैंने सोचा जब तक बच्चों को अंदर लेके आना है तब तक साथ साथ क्यों ना आज की वीडियो का जो है वो इंट्रो शूट कर लिया जाए। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एप्पल जैम बनाना सिखा रही हूँ। सर्दियों का मौसम है, आजकल जो है बहुत अच्छे जो है ना एप्पल मार्केट में अवेलेबल हैं और सबसे ज़्यादा जो फ्रूट में बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आता है वो एप्पल ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है आप लोगों को एप्पल के साथ ही कुछ चीज़ें बनानी सिखाई जाएं। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्पल से। एप्पल वीक, पूरा एक एप्पल वीक हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो पहली रेसिपी है वो एप्पल जैम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आपने पूरा वीक जो है वो चैनल को फॉलो करना है क्योंकि इस वीक के 7 डेज़ में मैं एप्पल के साथ ही आपको डेली एप्पल से बनने वाली डिफरेंट चीज़ें सिखाने वाली हूँ। हम एप्पल केक भी बनाएंगे, हम जो है एप्पल पाई बनाएंगे, मैं आपको एप्पल सॉस भी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही यम्मी लगता है केक्स के साथ। और स्टार्ट हम करें एप्पल जैम के साथ। तो रेसिपी देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। बिल्कुल एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है आप सबकी तरफ से अगर आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं रेसिपीज़ को। ठीक है, तो चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एप्पल जैम को। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास 1 kg के जितने एप्पल्स हैं। ठीक है, एप्पल्स के छिलके मैंने उतार लिए थे और उसके बाद जी मैंने इसको चॉप किया था। तो सबसे पहले मैं छिलके उतारती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ देखिए जी, मैंने छिलके उतार के इनको इस तरह से फटाफट चॉप कर लिया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके स्लाइसिस जो हैं वो बहुत परफेक्ट हों, जैसे भी स्लाइसिस होंगे चलेंगे क्योंकि बाद में हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरह से जो है वो सारे के सारे एप्पल को मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है, देखिए जी, परफेक्टली स्लाइस्ड। अब जी हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक सॉस पैन में डाल लेने हैं सारे के सारे एप्पल्स। ठीक है, तो जितने एप्पल्स हमने काटे थे वो सारे के सारे मैं इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ इस तरह से। चलिए जी, ये सारे के सारे एप्पल्स जो हैं वो मैंने कर लिए इसके अंदर शामिल। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। ठीक है, पानी की क्वांटिटी आपके घर में जो भी स्टैंडर्ड साइज़ का ग्लास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और फिर हम फ्लेम कर देंगे हाई। ठीक है, हाई फ्लेम पर हम इसको लिड के साथ कवर करके रख देंगे जब तक जो है वो पानी पूरा खुश्क ना हो जाए, क्योंकि पानी खुश्क होने तक ही हमारे एप्पल सॉफ्ट होंगे, इसीलिए हमने इसमें पानी शामिल किया है। तो चलिए जी, इसको अब हम लिड से कवर कर देते हैं। जब तक जो है वो एप्पल्स का पानी खुश्क हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास लेमन्स हैं इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से आप उसका जेस्ट उतार सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इन सबको छुरी के साथ इस तरह से छिलका उतारिए, अंदर से ये वाइट वाला हिस्सा साफ़ करें और छिलके को प्रॉपरली चॉप कर लें। चलिए जी, अब जो है यहाँ पर हमने जो एप्पल्स रखे थे उसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और देखिए एप्पल्स जो हैं वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसको डालूँगी ब्लेंडर के जग में। ठीक है, और जी हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो जल्दी से इसको ब्लेंडर में शिफ्ट करते हैं और इसका पेस्ट बनाते हैं। देखिए जी, यहाँ पर जो है मैंने सारा का सारा जो एप्पल्स था उनका पेस्ट बना लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं शामिल करूँगी चीनी और पानी की क्वांटिटी इसमें सेम होती है। जितना हमने पानी शामिल किया था उतनी ही हमने चीनी शामिल कर दिया है। चीनी शामिल कर लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम चीनी का जो पानी है वो खुश्क करेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं अब ये दोबारा से गर्म होने लग गया है। चीनी जो है देखिए उसने अपना पानी छोड़ दिया है।
अब ये जो पानी है इसको हम खुश्क करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर ही, ठीक है। और जब तक पानी खुश्क होगा आप देखिएगा जैम काफ़ी थिक हो चुका होगा इस पॉइंट पर। साथ ही मैं इसके अंदर एप्पल के चंक्स मैंने कुछ रिज़र्व किए थे बिफ़ोर ब्लेंडिंग, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी जस्ट टू मेक द जैम लिटिल मोर चंकी। और यहाँ पर मेरे पास लेमन जूस है, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। एप्पल के साथ लेमन जूस का फ्लेवर एक्सीलेंट आएगा जैम में। और जी इसको मिक्स करते हैं और देखिए अब काफ़ी हद तक जैम थिक हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसमें इलायची और सिनेमन स्टिक शामिल की है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन जेस्ट। सिनेमन स्टिक जो है उसको हम बाद में निकाल देंगे, वो मैंने सिर्फ उसके अंदर फ्रेगरेंस के लिए यूज़ किया है। और देखिए जी अब जैम काफ़ी हद तक थिक हो चुका है और ये इस रेडी हो चुका है। ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। आप कोई भी एक प्लेट ले लें और उसके ऊपर थोड़ा सा जैम डालें, ठीक है। और फिर जैम को डालने के बाद आप इसको टेढ़ा करें प्लेट को। अगर तो ये वाटरी हो, बह के नीचे आ जाए, तो फिर इसको मज़ीद कुक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखें ये एक ही जगह पे रहा है, दैट मीन्स द जैम इज़ रेडी। तो जी ये मज़ेदार सा हमारा एप्पल जैम रेडी हो चुका है। इसको मैं चूल्हे से उतार कर जार में डाल लूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने एप्पल जैम को ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक साफ़ ग्लास जार में डाल लिया है, ठीक है। जार जो है वो उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए, नहीं तो आपका जैम ख़राब हो जाएगा। और इसको आप फ्रिज में रखिएगा बनाकर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेमन जेस्ट इसके ऊपर डाल दिया है जस्ट टू मेड अ लिटिल मोर फ्लेवरी। और जी हमारा मज़ेदार सा एप्पल जैम हो चुका है रेडी। इसको हम लगाएंगे जल्दी से टोस्ट किए हुए स्लाइसिस के ऊपर। और आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए और इसकी एप्लीकेशन देखिए कितनी परफेक्ट है, जस्ट लाइक द बॉटल्ड जैम जो कि आप मार्केट से ख़रीदते हैं। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। एप्पल्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल हैं। और फिर मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली किसी रेसिपी के साथ मैं होंगी फिर से हाजिर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।